जय हिंद फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बहुत ही जोरों शोरों से तैयारी चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ, जो कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, एसएससी बैंकिंग या अदर एग्जाम या यूपी पुलिस एसआई या कोई भी एग्जाम परीक्षा हो जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं और ये बायोलॉजी सेक्शन से प्रश्न जो बनते हैं विटामिन की तरफ से, हर एग्जाम में आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, जो कि तैयारी लेवल की जितनी भी परीक्षा है उनमें सबके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और इसको हम लोग 2 पार्ट में करेंगे और कंप्लीट वीडियो होगी ये पूरी तरीके से, और ये मतलब कि 2 वीडियो में समाप्त हो जाएगा चैप्टर। तो यहाँ पे ये पहली क्लास है और इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं विटामिन के ऊपर, एक एक करके एक छोटी बड़ी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह का जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और उस वीडियो को आप देखने से मिस न कर पाए और जानकारी इकट्ठा कर पावे। तो फिर इस वीडियो को उस अपने दोस्त भाई बहन के साथ जरूर शेयर करिएगा जो भी एग्जाम देने वाले हैं और बायोलॉजी जिसका साइंस साइट नहीं रहा है, जो साइंस से नहीं पढ़ा है, नहीं जानता है, या जिसका बायोलॉजी सेक्शन नहीं रहा है, तो उसके बारे में हम लोग एक छोटे शून्य लेवल से लेकर हाई लेवल तक चर्चा करने वाले हैं। और रेलवे के एग्जाम को देखते हुए हम लोग हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो भी प्रश्न का उत्तर आपको आ रहा होगा आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा बिना किसी हिचकिचाहट के, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है। इसमें हम लोग टोटल 50 प्रश्न करने वाले हैं और उन 50 प्रश्नों में से आपका क्या स्कोर रहा है आप अनुमान लगा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ आपके सामने पहला ही प्रश्न रहा, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी पास्चर, ऑप्शन सी फंक, ऑप्शन डी लेनेक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है कि कैसिमर फंक ने विटामिन शब्द को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 1911, ऑप्शन बी 1948, 1945, ऑप्शन डी 1910। ऑप्शन नंबर ए इसका 1911 ईस्वी में किया गया था। अगर यहाँ 1911 की जगह ऑप्शन में 1912 है, 11 नहीं है, तब आप 1912 पे टिक करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे दोनों है तो 1911 को टिक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा वाला है, अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? ऑप्शन ए नियासिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी रिबोफ्लेविन, ऑप्शन डी पिरिडॉक्सिन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थायरॉक्सिन, जो है कि एक विटामिन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। यहाँ पे पहली सूची में विटामिन सी, फोलिक अम्ल, विटामिन ए, विटामिन बी1। यहाँ पे दूसरी सूची में दिया गया रतौंधी, बेरी बेरी, रक्तअल्पता, स्कर्वी। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले का चौथा वाला सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 4 3 2 1, मतलब कि ए वाले का 4 से, बी वाले का 3 से, सी वाले का 1 से, डी वाले का 2 से। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका जो पहला ही अगर देखा जाए तो आप इस तरह से आंसर एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले का भी चौथा है और तीसरे वाले का भी चौथा है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे की तरफ बढ़ना होगा। बी वाले का तो हमें नहीं आता, लेकिन उसके बाद सी वाले का मिला है रतौंधी, सी का 1 होगा। तो यहाँ पे पहला वाले ऑप्शन में है 4 3 1 2, ठीक है। और इस तरह से 2 आपको मिल गया। फोलिक एसिड का रक्त अल्पता होता है और विटामिन बी1 का जो होता है बेरी बेरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे देखेंगे इसको भी। क्वेश्चन नंबर 5 है,
विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विटामिन ए का रिकेट्स, विटामिन बी1 का बेरी-बेरी, विटामिन सी का स्कर्वी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इनमें से केवल 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है। सी वाले में 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी में 1, 2 और 3 सही है। तो इसमें से सही आंसर जो है कि केवल 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर बी है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जबकि रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए थायमीन बेरी बेरी, ऑप्शन बी स्कर्वी कम्ल स्कर्वी रोग, ऑप्शन ए विटामिन ए वारांधता, ऑप्शन डी विटामिन के रक्त जमना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए की कमी से वारांधता। वारांधता जो होता है वो विटामिन की कमी से नहीं होता है, वो एक जन्मजात रोग होता है जो कि वंशानुगत चलता आता रहता है, जिसमें आप जिसे कलर विजन कहते हैं, जिसमें लोग कलरों मतलब रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए थायमीन का बेरी बेरी, ऑप्शन बी विटामिन डी का सूखा रोग, ऑप्शन सी विटामिन के का बांझपन, ऑप्शन डी नियासिन का पेलाग्रा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के का बांझपन नहीं होगा, रक्त जमने के संबंध में होता है। विटामिन ई का बांझपन से संबंध होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन बी विटामिन बी1 का थायमीन, ऑप्शन सी विटामिन डी का रेटिनॉल, ऑप्शन डी विटामिन के का नेफ्थेक्विनोन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी का रेटिनॉल, जो कि सही नहीं है, यही गलत है। ठीक है। तो वो विटामिन ए का रासायनिक, ये विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। आंख, विटामिन ए आंख से संबंधित है, आंख में रेटिना होता है, इससे रेटिनॉल बन जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए विटामिन बी1 का संतरा, ऑप्शन बी विटामिन डी का कार्ड यकृत तेल, ऑप्शन सी विटामिन ई का गेहूं अंकुर तेल, ऑप्शन डी विटामिन के का एल्फाफा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, जो कि सुमेलित नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर रेटिनॉल का जीरोथैल्मिया, ऑप्शन बी टोकोफेरॉल का बेरी बेरी, ऑप्शन सी साइनोकोबालामीन का रक्त अल्पता, ऑप्शन डी आर्गो कैल्सीफेरॉल का रिकेट्स, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी टोकोफेरॉल, जो कि बेरी बेरी से संबंधित है। टोकोफेरॉल जो कि विटामिन डी या ई का नाम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन को। क्वेश्चन नंबर 12, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ऑप्शन ए टोकोफेरॉल, नियासिन, साइनोकोबालामीन, ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, लाइबोफ्लेविन, ऑप्शन डी थायमीन, कैरोटीन, बायोटीन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल, जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए का ए है, ऑप्शन नंबर बी का विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन बी और सी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी और सी, ये वसा में घुलनशील नहीं है, ये जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ऑप्शन ए विटामिन ए व विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन बी व विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन सी व विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ए व विटामिन के। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी व विटामिन सी पानी में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन ए को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी रेटिनॉल,
ऑप्शन डी कैल्सीफेरॉल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस एग्जाम में पूछा गया है, मतलब रेलवे और एसएससी दोनों के एग्जाम में पूछा गया है। भले डेट हो अधिक हो, लेकिन कभी भी ये आ सकता है आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? ऑप्शन ए संतरा, ऑप्शन बी फूल गोभी, ऑप्शन सी गाजर, ऑप्शन डी गन्ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गाजर, जो कि आंख की रोशनी के लिए सर्वोत्तम आहार होता है, सबसे महत्वपूर्ण आहार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। और देखेंगे तो आंख के आकार का गाजर का शेप भी होता है, पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो उसी आकार का लगता है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन का कार्य करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि विटामिन के करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर के विटामिन ए भंडारित होता है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी त्वचा में, ऑप्शन सी फुफ्फुस में, ऑप्शन डी वृक्क में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत में एकत्रित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, गोल्डन चावल, गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है? ऑप्शन ए विटामिन ए का, ऑप्शन बी विटामिन बी 12 का, ऑप्शन सी विटामिन सी का, ऑप्शन डी विटामिन डी का। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए का ए, ऑप्शन बी का सी, ऑप्शन सी का के, ऑप्शन डी का ई। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए, जो कि प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, घाव भरने के लिए निम्नलिखित में से विटामिनों में से कौन सहायक है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के, कुछ भी मान लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन सी, जो कि घाव भरने के लिए महत्वपूर्ण विटामिन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक सामान्य नाम है किसका है? ऑप्शन ए हड्डी कैल्शियम का, ऑप्शन सी विटामिन बी का, ऑप्शन बी विटामिन डी का, ऑप्शन डी विटामिन सी का। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि विटामिन डी का कोलेकैल्सिफेरॉल नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? विटामिन ए का विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर विटामिन बी, जो है कि कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। नहीं, इसका जो सही है ऑप्शन नंबर बी, जो कि विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, क्योंकि हड्डियों से संबंधित रोग विटामिन डी की होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन ए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का हमेशा एजुकेशनल पर्पज की वीडियो आती रहती है और आपको एक से एक वीडियो देखने को मिलते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को उस दोस्त भाई बहन के साथ जरूर शेयर करिए। आपका एक शेयर किसी आपके दोस्त भाई बहन की नौकरी में जीवन भर के लिए जो कि उसके काम आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में ऑप्शन ए विटामिन के की कमी है, ऑप्शन बी विटामिन डी की कमी है, ऑप्शन सी विटामिन ए, विटामिन बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी की कमी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, खालिस्तान में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शन ए बिनौला का तेल, ऑप्शन बी जैतून का तेल, ऑप्शन सी कार्ड लीवर तेल, ऑप्शन डी सूरजमुखी का तेल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्ड लीवर का जो तेल होता है उसमें विटामिन डी सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मछली से प्राप्त होने वाला कार्ड लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन बी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी से संबंधित है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 28 है, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा सेवन से वे शरीर की संग्रहित हो जाते हैं और वो घातक प्रभाव डालते हैं? ऑप्शन ए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी ई तथा सी, ऑप्शन सी बी तथा सी, ऑप्शन डी ए तथा डी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए तथा डी, जिसकी अत्यधिक मात्रा से सेवन कर लेने पर वो शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, यह विटामिन टोकोफेरॉल है। ऑप्शन ए का ए, ऑप्शन बी का बी, ऑप्शन सी का विटामिन डी, ऑप्शन डी का विटामिन ई। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब विटामिन ई टोकोफेरॉल होता है। ठीक है, जिसका काम चमड़े पर झुर्रियां जो आती है त्वचा पर, उसको दूर करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? ताजी सब्जियां, ऑप्शन बी अंडे का पीला भाग, ऑप्शन सी मांस, ऑप्शन डी घी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है ताजी सब्जियां जो है कि विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए सरसों का तेल, ऑप्शन बी नारियल का तेल, ऑप्शन सी गेहूं अंकुर का तेल, ऑप्शन डी ताड़ का तेल। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गेहूं अंकुर का तेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी प्रतिरक्षी, ऑप्शन सी ग्लोब्यूमिन, ऑप्शन सी प्रोथाम्बिन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रोथाम्बिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, यहाँ पे विटामिन बी2 का अन्य नाम है। ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी राइबोफ्लोबिन, ऑप्शन बी डेक्सट्रोस। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइबोफ्लेविन। हीमोग्लोबिन जो कि रक्त में जो लौह पदार्थ होता है, लौह वर्णक होता है, उसको कहते हैं, जिसके वजह से रक्त लाल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी में नाइट्रोजन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए मरास्मस, ऑप्शन बी पेडाग्रा, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी रितिंची। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेलाग्रा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी से होते हैं? ऑप्शन ए विटामिन सी व विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन बी व विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए व विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन ई व विटामिन बी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी और विटामिन सी की कमी से क्रमशः होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विटामिन बी12 में से कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी जिंक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोबाल्ट होता है, इसलिए इसका रासायनिक नाम कोबाल्टोमीन भी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, मसूड़ों से रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना तथा घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन बी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी विटामिन सी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 40 है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए संतरा, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी गाजर, ऑप्शन डी आंवला। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आंवला होता है। खट्टे पदार्थ जितने होते हैं वो विटामिन सी के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी बेरीबेरी, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रतौंधी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, शुष्काचिकोस का मनुष्यों में प्रकोप विटामिन किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन सी। इसका जो सही आंसर है
ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए शुष्काक्षिप्त कोष का मतलब है सूखा पड़ना, सूखा मतलब आंखों में सूखा पड़ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सा विटामिन उष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए राइबोफ्लोविन, ऑप्शन बी एस्कर्बिक एसिड, ऑप्शन सी टोकोफेरॉल, ऑप्शन डी थायमिन। तो इसका जो सही आंसर है एस्कर्बिक एसिड, जो है कि उष्मा की वजह से आसानी से नष्ट होता है। मतलब खट्टे पदार्थ को अगर आप गर्म कर देंगे तो उसकी खटास जो है कि मर जाती है, डेड हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी पपीता, ऑप्शन सी अमरूद, ऑप्शन डी आम। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पपीता, जो कि विटामिन ए का सबसे प्रचुरतम स्रोत है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। कौन सा विटामिन शरीर की वृद्धि में सहायता करता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, जो कि शारीरिक वृद्धि में मदद करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन बी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसकी कमी से श्वास नली और पाचन नाल की उपकलाएं रुग्ण हो जाती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विटामिन ई की कमी से श्वास नली और पाचन नाल की उपकलाएं रुग्ण हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा विटामिन कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेता है? ऑप्शन ए विटामिन B7, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन 9। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विटामिन B2, जो है कि कार्बोहाइड्रेट व अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, किसकी कमी से मानसिक विकास एवं पाचन क्रिया में खराबी हो जाती है? ऑप्शन ए विटामिन B3, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन B12, ऑप्शन डी ये सभी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विटामिन B3 की कमी से मानसिक विकास एवं पाचन क्रिया खराबी हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है? ऑप्शन ए विटामिन B9, ऑप्शन बी विटामिन B7, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन B3। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विटामिन B3 की वजह से पेलाग्रा रोग होता है। ये रहा संपूर्ण 50 प्रश्न। इन प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही है, आपका कितना स्कोर है, आप कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा। ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए और कमेंट का आपके उत्तर दिया जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो तुरंत पूछ लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने भाई बहन दोस्तों के साथ। तो फिर मिलते एक नई सुबह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद।